यहाँ तक कर लिया था। आगे नेक्स्ट 3D शेडो की तरफ चलते हैं। तो ये इस तरह का शेडो आपके सामने आ जाएगा। आप इसको कोई भी कलर लगा के यहाँ से कलर चूज़ करके इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्शन को क्या करेंगे तो इस तरह से इसके सामने उल्टा लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। यहाँ से आप इसको दूर भी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। इसके ऊपर से हम चलते हैं जहाँ पे 3 है इसके ऊपर। यहाँ से आप इसके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। ओके करेंगे इसको। ओके यहाँ से आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। अगर एडिट करना चाहें इसके ऊपर के डबल क्लिक करें। यहाँ पर आप कुछ भी अपना जो ऐड बनाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। हम ऐड बना के इस पर काम कर सकते हैं। ये अपनी तरफ से जो आप ऐड बनाना चाहते हैं उसके ऊपर रख के लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसको क्या करेंगे तो ये देखिए उसी स्टाइल में आ गया है। इसके ऊपर भी मज़ीद आप शेड वगैरह कर सकते हैं। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं इसके। इसकी पहली चीज़ आ गई, ये हमने अभी क्लियर कर लिया। तो इसको हम यहाँ से स्टिकर या मज़ीद चीज़ें लगाना चाहिए, यहाँ से स्टिकर लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का इमोजी लगा सकते हैं। कोई भी स्टिकर लेके आप इसको बड़ा छोटा करके इस पर भी काम कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे स्टिकर्स बर्थडे के लिए और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। अगर इसको डिलीट करना चाहें तो इसको पहले सिलेक्ट करें, फिर यहाँ से इसको डिलीट कर दें। अगर फिर से आप स्टिकर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप फिर से स्टिकर लगा के कोई भी स्टिकर लगा के हम इस पर काम कर सकते हैं।